अभी जिस ब्रेजा फेसलिफ्ट के लॉन्च का हम वेट कर रहे थे, उस गाड़ी की जो टेस्टिंग है, क्रैश टेस्ट रेटिंग, वो आज के आज ही बाहर आ चुकी है। तो बी एन कैब के अंदर इस गाड़ी को अभी रिसेंटली टेस्ट किया गया था और 5 स्टार की रेटिंग दोनों एडल्ट एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के अंदर ये लेकर आ चुकी है। लेकिन फिर भी लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे, और ये विश्वास ना करने वाली चीज मारुति की वजह से नहीं है, क्योंकि मारुति देखो अपनी गाड़ी को टाइम के साथ इंप्रूव करते आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। एक टाइम पर बहुत खराब थे, लेकिन बलिनो के लॉन्च होने के बाद इन लोगों ने अपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और भी ज्यादा सुधारा है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन इन गाड़ी को टेस्ट कर रही है इंडिया के अंदर, बी एन कैप, इस पर लोगों का कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। अभी क्यों भरोसा नहीं है हम सबको मालूम है, क्योंकि एक ऐसे देश में जहाँ पर कुछ चंद पैसे देकर आप आरटीओ में पूरा लाइसेंस ही बनवा सकते हो, तो ऐसे देश में एक बड़ी कंपनी आराम से कुछ पैसे देकर रेटिंग भी फेक मंगवा सकती है, राइट। अभी ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, अभी ये जस्ट एजम्पशन है लोगों के, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जो भी हो, एक चीज़ मैं ब्रेजा को लेकर बताना चाहता हूँ कि इस गाड़ी में भले इसका ये फेसलिफ्टेड अपडेट हो, लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो शासी यूज़ की जा रही है, जो प्लेटफॉर्म है इसका, वो ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म है। ये वही प्लेटफॉर्म है जो कि फर्स्ट जनरेशन ब्रेजा एस क्रॉस के अंदर भी यूज़ होता था। और इस प्लेटफॉर्म की खासियत ये थी कि अपने टाइम पर ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता था। क्रैश टेस्ट में भी जो पुरानी वाली फर्स्ट जनरेशन वाली ब्रेजा थी ना, उसने आराम से 4 स्टार की रेटिंग स्कोर किए थे, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम पर गाड़ी में केवल 2 एयरबैग से आते थे। तो अगर आप गाड़ी को लेकर डाउट कर रहे हो तो डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ प्रीटी सॉलिड कार। जो इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो फ्रेम है, वो पहले से ही बहुत मजबूत था, और अभी इस फेसलिफ्ट के बाद वो जो फ्रेम है ना, वो बिल्कुल नहीं बदला है। इट इज़ अ सेम टू सेम कार। हो सकता है कि थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट इधर उधर इन लोगों ने कर दिए हो गाड़ी के फ्रेम के अंदर, लेकिन इसको डाउनग्रेड वो कभी नहीं करने वाले। तो इसी की वजह से ये 5 स्टार की रेटिंग स्कोर करके लाई है। और अगर कल को इस गाड़ी की टेस्टिंग ग्लोबल एनकैप के अंदर होती है, तो वहाँ पर भी हम प्रिटी मच श्योर कि ऐसी रेटिंग वो लेकर आएगी। मारुति की एक और गाड़ी है जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था सेफ्टी के अंदर, जो कि है डिज़ायर। 2024 में जब ये लॉन्च हुई थी, तो सबसे पहले इसकी टेस्टिंग ग्लोबल एनकैप के अंदर की गई थी। भारत एनकैप नहीं, ग्लोबल एनकैप। वहाँ पर इसने 5 स्टार की रेटिंग लाकर सारे लोगों को चौंका दिया था। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी के हिसाब से मारुति सुजुकी इज़ एक्चुअली मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड मैं 100% कह सकता हूँ कि जो ब्रेजा है ना, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी दिस इज़ एक्चुअली गुड। और पहले से बेटर भी हो चुकी है, क्योंकि इसमें आपको स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट। इस बार आपको टॉप मॉडल में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल रहे हैं। सो ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ना कहीं गाड़ी को और भी ज़्यादा सेफर बनाता है। बाकी हाँ, इस गाड़ी के लीक्स का हम काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, स्पेशली पीछे का डिज़ाइन में देखना चाहता था। एंड डिसअपॉइंटिंगली इसका जो पीछे का लुक है ना, वो सेम टू सेम है एज ऑफ द करंट मॉडल। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बम्पर्स है। मैं एटलीस्ट बम्पर्स में थोड़े चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कोई चेंज नहीं है। बाकी फ्रंट वगैरह का जो डिज़ाइन है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने कल वाली वीडियो में, और मैंने एज्यूम किया था कि इसमें पैनोरामिक सनरूफ आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको नॉर्मल सिंगल पेन वाला ही सनरूफ मिलता है, और फीचर्स के नाम पर आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और जो एम्बिएंट लाइटिंग का सेटअप है ना, वो केवल मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम है। बाकी अगर आप इसका प्रॉपर कंपैरिजन देखना चाहते हो विद द करंट ब्रेजा, तो मैंने कल वाली एक वीडियो बनाई थी, सो उसको ज़रूर से चेकआउट कर लेना। बाकी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना। इसी के साथ चले मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।